हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने इससे पहले वीडियो में कक्षा 12 के जो टॉपिक है आपका रिलेशन और फंक्शन, उसमें फंक्शन से अटैच कुछ क्वेश्चन कराए थे। ऐसे ये क्वेश्चन और है आपके सब सामने, जो बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर इज गिवन बाई। इस फंक्शन का नाम है, जैसे मोड फंक्शन बताए थे हमने, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये कह रहा है कि ना तो ये आपके पास में है 1 1 है, न ही ये ऑन टू है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन है इसका आपके पास में गिवन है, आपके पास में क्या, एफ सच दैट आर टू आर। सच दैट किस तरीके से, ये पूरा फंक्शन दिया गया है क्या, कि एफ एक्स 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब 0 है वैल्यू, कब, जब एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। और जब -1 है, कब, जब एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से। तो आप देख रहे हैं हम क्या चेक करते हैं, जब 1 1 के लिए चेक करते हैं और ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो देखो जब हमारे पास में दो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, तो हमने कहा इफ x is greater than 0, that is x is 1 2 3 and so on। तो f1 जब रखेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1, f2 रखेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1, f3 वैल्यू रखेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि 0 से बड़े सभी नंबर्स पर किसकी वैल्यू आएगी 1 पर आएगी। तो आपके पास में इसी तरीके से आप क्या रखेंगे, 0 पे 0 वैल्यू है ही। और यदि आप x इज लेस देन 0 रखेंगे, यानी कि आपके पास में क्या है, x की वैल्यू -1 -2 या माइनस के कुछ भी संख्या रखेंगे, आपकी 1/2 एक्सेट्रा जो भी चीज आप इसमें रखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर पे ये सारी की सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि आप -1 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, और -1 2 रखोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, -1 ही आएगी। तो आप देख रहे हैं सबकी इमेज कितनी बननी है, एक पर ही बननी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपके पास में कि एफ इज नॉट 1 1 मैपिंग। और हम इसके बाद में क्या देखते हैं, अगेन रेंज ऑफ एफ। एफ की जो परिसर है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है आपके पास में, केवल -1 0 और 1 तक ही है। ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है, रेंज है। तो जब रेंज है आपकी, तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ आर इज द सबसेट ऑफ आर। ये रेंज का सेट है, ये रेंज का सेट क्या है, सबसेट है किसका, आर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज नॉट ऑन टू मैपिंग। क्या नहीं होगी ये, ऑन टू मैपिंग भी नहीं होगी। दोबारा समझ लीजिएगा, ये कोई फंक्शन है आपका, सिग्नम फंक्शन दिया गया है, इसका नाम है अपना प्रॉपर। इसने कहा है कि ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। तो हमने देख लिया कि जब x से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे, वो 0 से सॉरी बड़ी वैल्यू जो भी रखेंगे, उन सब की फिगर कहीं पर क्या, कहीं पर बनेगी, एक पर ही बनेगी। और यदि हम 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो सबकी फिगर कहीं पर बनेगी, -1 पर ही बनेगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। क्योंकि 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, 1 1 फंक्शन उसे कहते हैं जब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग अलग कोडोमेन पर बनती हो। ठीक है, यानी कि आपके पास में प्रांत से सभी के प्रति चित्रण किस में बनते हो, सह प्रांत में बनते हो। दूसरे वाले सेट में पूरी पूरी फिगर अलग अलग बनती हो। और ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब यह है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बी में बने और बी में भी कोई भी एलिमेंट बाकी न बचे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो इमेज सिर्फ -1 0 और 1 पर ही बन रही है, बाकी ना 2 पर बन रही है, ना 3 पे 4 पे, इसलिए तो प्राप्त ही नहीं होंगे। तो प्राप्त नहीं होंगे तो यानी कि ये क्या हो गया, ये इसका रेंज क्या हो गई, सबसेट ऑफ आर। यदि सबसेट होगी रेंज किसकी, दिए गए सेट की, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है।
ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बोर्ड के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी बोर्ड के पर्पज से वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद उसे देखेंगे। चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एफ लेट एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन डिफाइंड बाय, किस तरीके से किया गया है कि एफ, यदि n आपके पास दिया गया है n+1/2, n है ये आपके पास में, यहाँ पर क्या है ये n, और n+1/2 कब, जब n आपके पास में विषम संख्या है, और n/2 कब है, जब आपके पास सम संख्या है। और ये सब की सब कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रही है। तो क्या रहेगा, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, ठीक है जी। तो अब देखो आपके पास क्या है, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। गिवन है आपके पास में एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन, आपके पास में है। हम 1 1 के लिए इसको चेक कर रहे हैं, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए फॉर 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग के लिए क्या करते हैं भाई, देखो यहां पर देखेंगे हम, इफ, यदि n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन, ओड नंबर है तो हमने 1 की वैल्यू रखी कहां पर, इसमें। तो 1+1/2 यानी कि 2/2, तो कितनी वैल्यू आई, 1 पे। और यदि हमने यहाँ पर 3 रखा तो 3+1/2 4/2, यानी कि कितने पर इमेज बनी, ऐसे ही हमने वैल्यू रखा देखी। अब हमने क्या देखा जी, हमने देखा इफ n इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। अब कैसे ले लिया हमने, सम संख्या। तो f 2 रखा हमने, तो 2/2 किस पर इमेज बनी, 1 पे। और 4 देखा है तो हमने 4/2, तो इमेज किस पर बनी, 2 पे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में f1 और f2 दोनों की वैल्यू कितनी आई, एक एक आई है, एक एक आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 क्या नहीं होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये f इज नॉट 1 1, तो ये क्या नहीं होगी आपकी, 1 1 नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास में दोनों कंडीशन हमने दिखा दी है। किसके लिए, हमने ये कंडीशन दिखाई 1 1 के लिए, 1 1 के लिए आपने क्या दिखाया कि यदि आप 1 3 5 लेते हैं तो इमेज बनती है 1 2 3, ऐसे इमेज बनेगी। यदि आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3 के बाद में आपने क्या रखा है यहाँ पे 5, तो 5+1 6, तो 3, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये ऑन टू आ जाएगा। कैसे आएगा, तो हमने देखा अगेन रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज कितनी आ रही है, 1 2 3 4, ऐसे ही आएगी पूरी, 1 2 3 4 पूरी रेंज आ गई आपके पास में। क्योंकि यदि आपने यहाँ पे क्या रखा, 6 रखा, तो कितना आ जाएगा, 6/2 आएगा, तो 3, ऐसे ये संख्या चलती चली जाएगी। ऐसे ये सम संख्याओं के साथ में आएगा, विषम संख्याओं के साथ में आएगा, तो पूरी रेंज आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास में एफ इज ऑन टू मैपिंग। लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस fx इज नॉट बाइजेक्टिव मैपिंग। तो ये क्या नहीं है आपके पास में, बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं है। तो ये आपके पास में, ये तो हमने 1 1 के लिए देखी है मैपिंग, ठीक है। आप इसे यहाँ से क्या लिखेंगे, ऑन टू के लिए देखते हैं। तो यदि हम इसको यहाँ से हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑन टू के लिए देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, हमें ये फंक्शन दे रखा था पूरा का पूरा इस तरीके से। तो आपने क्या किया,
पुट इफ n इज इक्वल टू इतना, केस फर्स्ट के लिए और केस सेकंड के लिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आपका बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले थे या बोर्ड में आ चुके थे, इस तरीके के हमने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल हम इस संबंध और फलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं, कल उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, या जो आपके में क्वेश्चन जो जेईई में या एनडीए में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी कोई मिस नहीं करेगा। यदि किसी को इस सिलेबस को ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा हो तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से ऑफलाइन के लिए समय ले सकता है। आपका अपना इंस्टीट्यूट द ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट गांधी कॉलोनी में भी काम कर रहा है, और ये द ब्रेन ब्रिज के नाम से आपका गांधीनगर नियर बीजेपी ऑफिस, वहां पर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जिसको भी आवश्यकता हो ऑफलाइन पढ़ने की, वो मेरे पर्सनल नंबर 9548232365 पर कॉल करके संपर्क कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।